हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10th क्लास का 100 नंबर वाले हिंदी का जो चैप्टर है अधिशुद्धो स्नेह को मार्ग है। तो इस चैप्टर का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबाइए चाहे नहीं, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टॉप 10 के टॉप पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो सारे टॉप 10 काफ़ी VVI है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कवि धनानंद मन लेहू पे देहू छटाक नहीं कहकर सुजान से कितना प्रेम मांगा है, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन। कवि धनानंद मन लेहू पे देहू छटाक नहीं कहकर सुजान से कितना प्रेम मांगा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में छटाक भर, ऑप्शन नंबर बी में पाव भर, ऑप्शन नंबर सी में शेर भर और ऑप्शन नंबर डी में जो है वह एक मन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए छटाक भर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छटाक भर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सुजान सागर किसकी रचना है, ठीक है। सुजान सागर किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में है गुरु नानक की, ऑप्शन नंबर बी में प्रेमगन की और ऑप्शन नंबर सी में रस खान की और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है आपका धनानंद की, ठीक है। तो सुजान सागर किसकी रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी धनानंद की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी रचना धनानंद की नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना धनानंद की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रज्ञावत, ऑप्शन नंबर बी विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी साहित्य लहरी और ऑप्शन नंबर डी में है सुजान सागर, ठीक है। तो कौन सी रचना घनानंद की है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सुजान सागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करेगा वो पक्का, हमारा बद्दुआ है कि 10th क्लास में वो फेल हो जाएगा, पक्का फेल हो जाएगा। काहे कि भाई साहब जब आप कोचिंग में पेमेंट नहीं देते हैं तो लास्ट में मास्टर क्या कहता है कि जो मेरा पैसा लेके भागेगा उसको मेरा बद्दुआ लगेगा और वो फेल हो जाएगा। तो भैया जी वो भी मेहनत करता है, हम भी मेहनत करते हैं। तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, वीडियो को लाइक नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा पक्का। चलिए डर लगता है तो कर दीजिए, नहीं तो नहीं करिए, चाहे कोई दिक्कत नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है बिरह लीला किनकी रचना है। बिरह लीला किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए घनानंद की, ऑप्शन नंबर बी प्रेमघन की, ऑप्शन नंबर सी रस खान की और ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक की। तो बिरह लीला किनकी रचना है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए घनानंद की, ठीक है। बिरह लीला किसकी रचना है तो मार दीजिएगा हुआ घनानंद, ठीक है। घनानंद की बिरह लीला रचना है, यह एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रेम की पीड़ा का कवि कहा जाता है। थोड़ा लिखने में मिस्टेक कर दिया। किसे प्रेम की पीड़ा का कवि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में मीरा, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी घनानंद और ऑप्शन नंबर डी सूरदास। तो किसे प्रेम की पीड़ा का कवि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी घनानंद को, ठीक है। घनानंद को प्रेम की पीड़ा का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, ठीक है। नादिर शाह की सैनिकों ने किसे मार डाला। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में घनानंद को, ऑप्शन नंबर बी में रश खान को, ऑप्शन नंबर सी में
नानक को और ऑप्शन नंबर डी में तुलसी को। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए घनानंद को। ठीक है, घनानंद को नादिर शाह के सैनिकों ने मार डाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो पीछे जो मैंने कहा कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए भाई साहब, जो मेहनत करता है उसे फल मिलना चाहिए। आप भी साल भर मेहनत करते हैं तो आपको भी अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छा फल मिले, हम यही दुआ करते हैं। तो हम भी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ हमें भी आप फल दीजिए। ठीक है, आपका बिहार बोर्ड वाला देगा, हाँ मेरा मेहनत का आप फल दीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है धनानंद का जन्म कब हुआ। है तो घनानंद लेकिन धनानंद धनानंद पर आया था। चलिए धनानंद का जन्म कब हुआ, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 1679 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन नंबर बी में 1689 ईस्वी के आसपास, ऑप्शन नंबर सी में 1699 ईस्वी के आसपास और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है आपका 1700 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो घनानंद का जन्म कब हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी 1689 ईस्वी के आसपास। ठीक है, यह क्वेश्चन ये माने 100 के 100 भी आई है, आप खाली एक बार देख लीजिएगा ना 5-7 मिनट रुक के जाने के टाइम। तो घनानंद का जन्म हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा। ठीक है, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा। इस बार लिखने में बड़ा मिस्टेक किया, छोटा छोटा हिंदी में शुद्ध और अशुद्ध पर ज़्यादातर नंबर मिलता है, 10-15 नंबर तो ऐसे कट जाएगा, आप शुद्ध अशुद्ध पर ध्यान नहीं दीजिएगा और हमारे बुरबा कहा थोड़ा मिस्टेक कर देता है। चलिए तो घनानंद जो है घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा था, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में क्रोध, ऑप्शन नंबर बी में प्रेम, ऑप्शन नंबर सी जो है वह है घृणा और ऑप्शन नंबर डी में कपट। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्रेम। घनानंद ने प्रेम के मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है घनानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, घनानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि है। ऑप्शन नंबर ए रीतिबद्ध, ऑप्शन नंबर बी रीतिमुक्त, ऑप्शन नंबर सी रीतिसिद्ध और ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो घनानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रीतिमुक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में सुजान सागर, ऑप्शन नंबर बी में विरह लीला और ऑप्शन नंबर सी में रसकेली बल्ली और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है कि घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है साथ यहाँ से होते हैं हम आपसे विदा, अब फिर से मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिएगा, मन धन तन पूरा लगा के एकदम रगड़ के मेहनत करिए और सच में इस बार रिजल्ट ला के छप्पर फाड़ दीजिए। और गांव के कुछ लोग होते हैं जो एकदम ताना कसते रहते हैं कि देखते हैं क्या कर लेगा नहीं कर लेगा, उसको बता दीजिए कि फलाना का लड़का के भी दम है, एकदम अच्छा रिजल्ट लाइए। और 12th में आपका रिजल्ट का कोई मतलब ये देखने वाला नहीं होता है, मतलब ध्यान नहीं देता, लेकिन 10th में सबका नज़र आपके रिजल्ट पे ही रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा भाई साहब लेकिन। ठीक है, चलिए।